बल बल जाऊं मैं तो ही रंग रिजुआ बल बल जाऊं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ बल बल जाऊं मैं तो ही रंग रिजुआ बल बल जाऊं मैं भैया पकड़ हरली नीरी मुझसे नैना मिला। वाह 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 भैया पकड़ हरली क्या बात है वाह गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी नीली चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी नीली चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी नीली चूड़िया हरी नीली चूड़िया हरी नीली चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी नीली चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी नीली चूड़िया बहिया पकड़ हरली नीली मुझसे नैना मिलाए ये हिल गया सिंहासन मेरा किस बला की जोर से तूफान उठा है कहीं या भूचाल है लालदेव महाराज सूरदेव तुम सभी ने देखा हम दरबार में बैठे हुए परियों के नृत्य गान में मगन हो रहे थे लेकिन अचानक हमारा सिंहासन हिला इसका कारण तुम बता सकते हो? जी नहीं, मैं इसका कारण नहीं बतला सकता। मेरा बड़ा भाई है काला देव, वो अवश्य बतला देगा कि आपका सिंहासन क्यों हिला। काला देव को शीघ्र ही दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। काला देव, काला देव। महाराज की जय हो, आगे पीछे लगी रहे, ऊपर नीचे चढ़ी रहे। जय शंकर की आज तक नहीं बुलाया, आज मुझे क्यों बुलाया? काला देव, आजकल तुम दरबार में बहुत कमाया जाया करते हो, क्या पाठ पूजा करके बैकुंठ की प्राप्ति किया करते हो? जी नहीं, आजकल मैं इंसान से हैमान बन गया। हमसे या जाप से या फिर अपने आप से? नहीं, एक शादी के संताप से। ठीक है, शादी तो घर की आबादी होती है, लेकिन ये रुपया की बर्बादी होती है। वो कैसे? मांग मांग पैसे में तबाह हुआ हूँ, जैसे जैसे मेरी घरवाली, मेरी घरियानी चुड़ैल की चचाली जब से मेरे घर में आई, मेरी सारी कमाई खाक। 8 लाओ, खाट लाओ, गहना बनवा के लाओ, लहंगा सिलवा के लाओ, लड़का लाओ, पेड़ा लाओ, पाउडर लाओ, लपस्टक लाओ, फेयर एंड लवली लाओ। हंसने की बात नहीं। लाओ लाओ करके आठों या मली रहे, लाओ लाओ करके आठों या मली रहे। भूत होए तो उतर जाए, भूत होए तो उतर जाए। औरत ऐसी चूड़ैल है जो हरदम खोपड़ी पे चढ़ी रहे। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की। सरकार, जब से हमारी शादी हुई है तब से मेरी घरवाली मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। जब भी घर जाता हूँ कहती ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पाछे पड़ी है घरवाली हमारी आज, और कहती है घर में घुसे हो बाजार क्यों ना जाओगी? दाल लाओ, दरिया लाओ, लहंगा फरिया सिलवा के क्यों ना लाओगी? ऐसे ब्याहे से तो लड़का भले, ऐसे ब्याहे से तो लड़का भले, और रोटन से लड़का भले। बैठे अकेले में गप गप खाओ जी। न चूल की चिंता, न घी की घिसके,
चाहे रूखी खाओ चाहे सूखी सरकाओ, छोरा नहीं छोरी नहीं, फौड़ा नहीं फुंसी नहीं, नीमों हकीमों से जेब को बचाओ। आओ जी जाओ जी, चाहे जहां जाओ जी, रोके ना कोई तुम्हें, टोके ना कोई तुम्हें, और 4-4 महीना ठंड में बिल्कुल न नहाओ जी। ना घरवाली होगी ना कोई कहे, कोई लफड़ा नहीं। तो गंभीर समस्याओं का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है, करते रहते। लेकिन हमने तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया है इस बात को नहीं पूछोगे? बताया, बताइए बताइए क्या? ध्यान देकर के सुनो। हम दरबार में बैठे हुए परियों के नृत्य गान में मगन हो रहे थे, लेकिन अचानक हमारा सिंहासन हिला। अच्छा, इसका कारण तुम बता सकते हो? सरकार, ये तो छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अब की साल ठंड में तो बड़न बड़न के सिंहासन हिल गए, कछु सिंहासन तो ऊपर चले गए, कछु के महंगाई में हिल गए। सरकार, आपका सिंहासन हिल गया और आज हमारा भी सिंहासन हिल गया। वो कैसे? आपके पास तो बैठने वाला सिंहासन है और हमारे पास में लेटने वाला सिंहासन है। एक बार मुझे दरबार से घर जाने में देर हो गई तो मेरी घरवाली दरवाजे पर आरती का थाल लिए हुए मेरा इंतजार कर रही थी। उसी दिन मेरे घर में मेरी छोटी साली भी आई थी। तो साली अपनी दीदी से कह रही, दीदी आज जीजा जी नहीं आए, हमें जीजा जी को देख ले। अब सारी लाल टमाटर और जीजा करिया भटा। अब जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी घरवाली ने मुझे देखा तो मुझे देख करके हमारी घरवाली कहती है, आइए जनाबे अली। मैंने फौरन अपनी चारपाई बिछा ली, बोल आई भोजन की थाली, हमने अपनी आसन जमा ली। बोली बारे मेरे खसम से एक सिल्ली, हमने कहा बोलो मेरी बिल्ली। तो मेरी चारपाई के नीचे थी कोई चूहिया, उसके ऊपर झपटी बिल्ली तो हमारी चारपाई हिली। इसी तरह आपके सिंहासन के नीचे होगा कोई चूहा, उसके ऊपर झपटा होगा कोई बिल्ला, इसलिए आपका सिंहासन हिला। बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। ये चूहा और बिल्लियों से हिलने वाला सिंहासन नहीं है काला देव। ये सिंहासन तब हिलता है जबकि कोई ऋषि मुनि महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में इस सिंहासन को पाने के लिए तपस्या करता है, या फिर यह सिंहासन तब हिलता है जबकि कोई राजा महाराजा पृथ्वी के ऊपर सुमेध यज्ञ करता है। इसलिए तुम जाओ और पता लगा के आओ कौन है जो कि हमारा राज, हमारा सिंहासन हमसे छीनना चाहता है। जी हाँ, चले जाओ। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, हलवाइयों, नाइयों, दुकानदार भाइयों, मूछ वाली बहनों, बिना मूछ के भाइयों, फैशन के दौर में गारंटी की आशा न करें। आज हमारे महाराज देवराज का सिंहासन हिल गया और सिंहासन का हिलना किसी भी राजा के लिए मंगल में मंगल का सूचक हुआ करता है। आज चलता हूं मृत लोक के ऊपर पता लगाने के लिए, आखिर ऐसा कौन सा ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण है जो अपनी तपस्या की शक्ति के द्वारा हमारे महाराज देवराज का ये सिंहासन, ये वैभव छीनना चाहता है। कौन ऐसे सपने संजो रहा है, आज जाकर के पता लगाऊंगा। मैं काला देव निराला, अरे मैं काला देव निराला हूँ, मैं आफत का पर काला हूँ, मैं काला देव निराला हूँ, मैं काला देव निराला हूँ, मैं आफत का पर काला हूँ, मैं काला देव निराला हूँ, मैं मुझे तुम आप समझो, भूतों का बाप समझो, मुझे तुम आप समझो, भूतों का बाप समझो, बदमाशों का चाचा, बेईमानों का फूफा, मैं काला देव निराला हूँ, मैं आफत का पर काला हूँ।
बच गए, गाड़ी को पंचर न करेगा, चक्का टूट गया। पता लगाते लगाते कहा इस जंगल, इसमें तो बड़ा भारी नाहर बैठा है, यदि मैं पता लगाते लगाते इसके अंदर चला जाता तो ये तो हमको खा जाता। क्या करें, मेरी बंदूक तो वहीं छूट गई, यदि बंदूक होती तो इसको अभी ठोक देता, लेकिन देखता हूं, पहले बंदूक उठाता हूं, फिर देखता हूं इस नाहर। ये तो बहुत भूखा है, गुर्रा रहा है, इसके ओंठ लाल लाल हो रहे हैं, खून पी रहा है। भाई ये तो धोखा हो गया, ये नाहर नहीं, ये तो नारद बाबा है, नारद बाबा, ब्रह्मपुत्र नारद। और नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात जीवन में कभी रद्द ना हो, बस उसी का नाम नारद है। और इन्हीं की तपस्या की शक्ति से ही हमारे महाराज देवराज का ये सिंहासन हिल गया है। पहले महाराज को समाचार बताऊंगा, उसके बाद बाबा की भी खबर लूंगा। अरे आता हूँ हुजूर, अरे आता हूँ हुजूर, और लाया खबर मुनि ज्ञानी की याद। लाया खबर मुनि ज्ञानी की, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। जय शंकर जी। कालादेव जी हाँ, पता लगा कि आए? जी हाँ। कौन है? महाराज जंगल के अंदर बंदा हवाए खाता, देख पड़ा कंदरा के अंदर मुनि के ध्यान लगाता था, हाथ कमंडल बगल में सोटा माला को टरकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो कहिए नारद नाम कहता था। मृत्युलोक पर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की कंदराओं में बैठ करके देव ऋषि नारद ने अखंड समाधि लगा रखी है, और उन्हीं की तपस्या की शक्ति से ही आपका ये सिंहासन हिल गया। क्या ब्रह्मपुत्र नारद हमारा राज, हमारा सिंहासन पाने के लिए पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या कर रहे? नहीं, मैं अपना राज, मैं अपना सिंहासन किसी को नहीं दूंगा। मैं उनकी ये तपस्या हरगिज नहीं पूरी होने दूंगा। कालादेव, ये इंद्रासन के लेने हैं तब करते मुर्राए, मित्र हमारे काम को तुम लाओ शीघ्र बुलाए। जो हमारे परम मित्र कामदेव हैं, तुम शीघ्रता से उन्हें हमारे पास उपस्थित करो। मुनि गति देखी सुरे से डरा, राम ही बोली सनमाना, राम ही बोली सनमाना। मुझसे सुंदर कौन है, क्योंकि मैं हूँ इस अपूर्व सौंदर्यता का राजा। मैं हूँ इस अपूर्व सौंदर्यता का राजा। मैं हूँ 3 लोक 14 भुवनों को अपने बस में करने वाला। मैं हूँ, मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में, मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में, मेरे ही स्वरूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। और कालादेव मैं हूं 56 रोटी उर्द की दाल के